हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ। पौधों में होने वाली प्रतिरूपक या मॉड्यूलर प्रकार की वृद्धि क्या होती है, ये मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ। तो शुरू करते हैं। वृद्धि सजीवों का लाक्षणिक गुण है। जंतु तथा पादप दोनों में वृद्धि होती है, लेकिन इनके वृद्धि प्रक्रम में आधारभूत अंतर होता है। पौधों में वृद्धिकारी क्षेत्र स्थानीयकृत लोकलाइज्ड होते हैं। ये अग्र पार्श्व अंतर्वर्षी विविधोत्तक के रूप में विद्यमान होते हैं। प्राणियों में वृद्धि विस्तृत या डाइफ्यूज होती है। पुनः पौधों में वृद्धि असीमित होती है, जबकि जंतुओं में एक निश्चित आकार प्राप्त करने के पश्चात दृश्यमान वृद्धि रुक जाती है। इस बात को तकनीकी रूप से इस प्रकार कहा जा सकता है कि वृद्धि की दृष्टि से जंतुओं का संपूर्ण शरीर एक समाकलित इंटीग्रेटेड इकाई के रूप में कार्य करता है, जबकि पादप मॉड्यूलर या प्रतिरूपक होते हैं। यहाँ मॉड्यूल का अर्थ है एक स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने वाली संरचनात्मक भाग या खंड। पौधों का शरीर विभिन्न स्वतंत्र खंडों, भागों या मॉड्यूलों से बना होता है। मूल, स्तंभ, पर्ण आदि जटिल अंगों का निर्माण विभिन्न मॉड्यूलों के संयोजन से होता है। अमुक अंग की आकारिकी तथा आंतरिक संरचना का निर्धारण इसके निर्माणकारी मॉड्यूलों के क्रम व्यवस्था पर निर्भर करता है। वृक्षों के मूल तंत्र के वास्तु मॉड्यूल का कौन तथा जेनिक द्वारा अध्ययन किया गया है। इस संबंध में फोरनियर का विचार है कि प्रौढ़ एवं मूल के मॉड्यूल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अतः किसी एक पौधे के पूर्ण विकास को समझने के लिए इसके मूल तथा प्रौढ़ तंत्र दोनों का अध्ययन आवश्यक है। तो मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल कोशिका सिद्धांत की अवधारणा से संबंधित सभी विद्यार्थी परिचित हैं। इसकी एक अवधारणा के अनुसार कोशिका सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती हैं। मॉड्यूलर वृद्धि की अवधारणा के अनुसार पौधों में 3 प्रकार की संरचनात्मक इकाइयाँ होती हैं, जिनमें से प्रथम प्रकार की इकाई कोशिका होती हैं। 2 अन्य प्रकार की इकाइयों का निर्माण प्रथम इकाई यानी कोशिकाओं से होता है। दूसरे प्रकार की इकाई को मध्यवर्ती या मेटामर तथा तीसरे प्रकार की इकाई को प्रतिरूप या मॉड्यूल कहते हैं। इस प्रकार पादप की शरीर रचना में पहली कोशिका, दूसरी मध्यवर्ती और तीसरी प्रतिरूप नामक 3 प्रकार की इकाइयाँ भाग लेती हैं। कोशिका का विस्तृत अध्ययन कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी में किया जाता है। अतः यहाँ केवल मेटामर तथा मॉड्यूल का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। मध्यवर्ती या मेटामर। वाइट के अनुसार मेटामर प्रौढ़ निर्माण की मूलभूत इकाई होती हैं, जो पर्व संधि या गांठ या नोड, पर्व बोले तो इंटरनोड, पत्ती तथा इनसे संबंधित कलिकाओं से बनती है। वास्तव में मेटामर कई विभाजनशील विभोजोत्तक तथा कुछ स्थायी कोशिकाओं से निर्मित होता है। यह इकाई पादप के परिपक्व अंगों का शिशु रूप है। इसी कारण इसे मध्य अवयव यानी बीज का घटक कहा गया है। मेटामर्स पौधे की वास्तु स्थापत्य की पुनरावर्ती संरचनात्मक इकाइयों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पौधे के आकारिकी लक्षणों मेटामरों की विभिन्न स्थितियों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार मेटामर अधिकतर विभोजोत्तकी कोशिकाओं का समूह होता है, जो पादप के मॉड्यूल संगठन का माध्यक तत्व है। प्रतिरूपक या मॉड्यूल प्रौढ़ तंत्र। जैसे कोशिका को पादप के शरीर के संगठन की सरलतम इकाई माना जाता है, उसी प्रकार मॉड्यूल को इस दृष्टि से जटिलतम इकाई माना जा सकता है। वाइट के अनुसार प्रौढ़ का अक्ष एक मॉड्यूल है। प्रौढ़ का मतलब पौधे का ऊपरी भाग एक मुख्य मॉड्यूल है, जिसका निर्माण मेटामरों से होता है। कई मेटामर किसे कहते हैं? जैसे कुछ पर्वसंधियाँ, पर्व, कलिकाएँ, पत्तियाँ आदि मिलकर ये प्रौढ़ अक्ष बनाते हैं। अक्ष में कई पर्वसंधियाँ, कई पर्व, पत्तियाँ, कई कलिकाएँ, कई शाखाएँ व वृद्धिशील विभोजोत्तकी
शीर्ष क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। मॉड्यूल या अक्ष की वृद्धि इसके विभोजतक शीर्ष के पुष्प या मृदुता की स्थायी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाने पर रुक जाती हैं। प्रौढ़ मॉड्यूल की वृद्धि सीमित या निश्चित होती है। प्रौढ़ वृद्धि के अवरुद्ध होने के पूर्व इसमें आवश्यक संख्या में मध्यवियों का निर्माण हो जाता है। मॉड्यूल या अक्ष की वृद्धि बाधित होने के पूर्व तक मेटामरों का निर्माण होता रहता है। मैकडेनियल के अनुसार मेटामरों का निर्माण संभवतः वृद्धि कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। एक प्रौढ़ तंत्र की असीमित वृद्धि इसमें नवीन अक्षों के निरंतर जुड़ते रहने से जारी रहती है। अतः मॉड्यूल कोई स्थिर संरचनात्मक इकाई नहीं है। हार्डविक ने एक प्रौढ़ में मॉड्यूलों की संख्या तथा इनके मध्य सूचनाओं के प्रवाह की विभव की संख्या के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट किया। इसके अनुसार अगर मॉड्यूल संख्या n हो तो उनके मध्य सूचनाओं के प्रवाह की विभव संख्या n² होती है। मूल तंत्र प्रौढ़ तंत्र के भांति पादप का मूल तंत्र भी एक मॉड्यूल का प्रकार होता है। मूल तंत्र भी मॉड्यूल का प्रकार होता है। हालांकि मूल मॉड्यूल के बारे में अधिक ज्ञान नहीं है, लेकिन शाखीय पौधे तथा वृक्षों के मुख्य पार्श्व मूलों में रूपांतरित संग्रहकारी वायु तथा श्वसन मूल के बारे में तत्संबंधित कुछ अध्ययन किए गए हैं। बार्लो के अनुसार अपस्थानिक पार्श्व मूलें प्रौढ़ की पार्श्व शाखाओं के समान होती हैं। एक अन्य अध्ययन के अनुसार पार्श्व मूल की वृद्धि एवं व्यास के मध्य एक निश्चित संबंध पाया जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।